तसव्वुर करें कि आप रात को आसमान की तरफ देख रहे हैं और आपको मालूम ही नहीं कि कायनात का सबसे बड़ा शिकारी हमारे आंगन में दाखिल हो चुका है। क्या होगा अगर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल लाइट स्पीड से हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए? अगर हमारी गैलेक्सी के सेंटर जितना बड़ा मॉन्स्टर हमसे टकराए तो हम 1 मिलीसेकंड में खत्म हो जाएंगे। डरने का वक्त भी नहीं मिलेगा। लेकिन अपने निजाम शम्सी की तबाही का साइंटिफिक ऑटोप्सी करने के लिए हमें इस खौफनाक फिजिक्स को समझना होगा। फर्ज करें एक रोग ब्लैक होल हमारे हीलियोस्फीयर को 99.9% स्पीड ऑफ लाइट से चीर रहा है। इस रफ्तार पर यह एक इनविजिबल कॉस्मिक बुलेट यानी नदीदा गोली की तरह काम करता है। क्योंकि यह रोशनी की रफ्तार के करीब है, इसलिए इसकी तबाही की रोशनी और यह ब्लैक होल दोनों एक ही वक्त पर जमीन पर पहुंचेंगे। हमें इसके आने का पता ही टकराने के वक्त चलेगा। आज स्पेस नमा पर हम इस तबाही को फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे। इस हमले का आगाज हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल आखिरी हिस्से से होता है, द ओर्ट क्लाउड। यह हमारे सूरज के इर्द गिर्द बर्फ और पठारों का एक बहुत बड़ा खोल है। हमारी आम टेलीस्कोप्स इस ब्लैक होल को देखने में बिल्कुल नाकाम है। इससे कोई रोशनी नहीं निकलती और 99.9% स्पीड ऑफ लाइट पर यह अपने आगे गामा रेडिएशन की एक कातिलाना लहर धकेल रहा है। जैसे ही यह ब्लैक होल ओर्ट क्लाउड से टकराता है, वहां मौजूद लाखों बर्फीले कॉमेट्स और पत्थर सिर्फ साइड पर नहीं होते, बल्कि 1 सेकंड से भी कम वक्त में सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तब्दील हो जाते हैं। जो पत्थर इस पहले रेडिएशन ब्लास्ट से बच जाते हैं, वो ब्लैक होल की शदीद ग्रेविटी में फंस जाते हैं। ये बर्फीली चट्टानें आगे की तरफ इतनी तेजी से फेंकी जाती हैं कि वो एक कॉस्मिक शॉटगन ब्लास्ट बन जाती हैं। अब अरबों कॉमेट्स का एक तूफान ब्लैक होल के बिल्कुल पीछे हमारे इनर सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही यह हमला अवर नेपट्यून के ऑर्बिट को क्रॉस करता है, स्पेस और टाइम का वजूद ही बिगड़ना शुरू हो जाता है। अब हम सिर्फ तबाही नहीं बल्कि हकीकत यानी रियलिटी को बदलते हुए देख रहे हैं। अगर आप जुपिटर के किसी मून पर खड़े होकर अंधेरे में देखें तो आपको अचानक सितारे अपनी जगह से हिलते और पिघलते हुए नजर आएंगे। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। ब्लैक होल का अजीम वजन अपने पीछे मौजूद सितारों की रोशनी को मोड़ देता है, जिससे अंधेरे में एक खौफनाक चमकता हुआ दायरा बन जाता है। सितारे आपको डबल नजर आने लगेंगे, लंबी चमकती लाकीरों में खींच जाएंगे और एक गायब सेंटर के इर्द गिर्द तेजी से घूमने लगेंगे। ये विजुअल लेंसिंग इफेक्ट इस कॉस्मिक शिकारी का आखिरी अलार्म है। ये नेचर की आखिरी वार्निंग है कि अब फिजिक्स के कवानीन टूट रहे हैं। स्पेस के खामोश अंधेरे को उसकी आखिरी हद तक खींचा जा रहा है और हमारा निजाम शम्सी मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाला है। अरबों साल से हमारे सूरज ने एक अजीम मैग्नेटिक बबल बना रखा है, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं। यह बबल सोलर विंड को बाहर की तरफ फेंककर हमारे सैयारों को डीप स्पेस की रेडिएशन से बचाता है। लेकिन जैसे ही ब्लैक होल इस बाउंड्री को तोड़ता है, सोलर विंड का रास्ता अचानक बदल जाता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो पूरे निजाम शम्सी के मैग्नेटिक फील्ड्स को फिजिकली मोड़ देती है। हमारे सूरज की बाहर निकलने वाली एनर्जी अचानक पीछे की तरफ खींचने लगती है और सीधा ब्लैक होल के अंधेरे में चली जाती है। हमारा प्रोटेक्टिव बबल फट जाता है। एक ही वक्त में कातिलाना कॉस्मिक रेज सोलर सिस्टम में दाखिल होती हैं और आउटर प्लैनेट्स को डेडली रेडिएशन से भर देती है। खुद सूरज भी इस झटके से कांपने लगता है। वो नाजुक ग्रेविटेशनल बैलेंस जिसने 4.5 बिलियन साल से प्लैनेट्स को परफेक्ट ऑर्बिट्स में रखा था, एक ही पल में खत्म हो जाता है। हम ग्रेविटी की ये जंग हार चुके हैं। अब इस शिकारी का सामना गैस जायंट से होता है। सैटर्न और जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम के बादशाह हैं, अपने रास्तों से ऐसे खींच जाते हैं जैसे सास्ते प्लास्टिक के खिलौने। जैसे ही ब्लैक होल सैटर्न के करीब आता है, उसके खूबसूरत रिंग्स इंस्टेंटली तबाह हो जाते हैं और ब्लैक होल के इर्द गिर्द
एक घूमती हुई आग की डिस्क में शामिल हो जाते हैं। लेकिन असली खौफनाक अंजाम जुपिटर का होता है। जब ब्लैक होल इसके पास से गुजारता है तो जुपिटर के एक हिस्से पर दूसरे हिस्से की निस्बत इतनी ज्यादा ग्रेविटी पाती है कि इसे स्पगेटिफिकेशन कहते हैं। ये अजीम गैस जायंट खींचकर एक लंबी पतली ग्लोइंग प्लाज्मा और हाइड्रोजन गैस की ट्यूब में बदल जाता है। इसका पूरा वजूद फट जाता है। जुपिटर तबाह हो जाता है और उसके बड़े बड़े मून्स किसी श्रैपनल की तरह हर तरफ फेंक दिए जाते हैं। कुछ मून्स ब्लैक होल निगल लेता है, जबकि दूसरे सीधा जमीन की तरफ इंतहाई तेजी से बढ़ते हैं। अब ये नदीदा गोली इनर सोलर सिस्टम तक पहुंच चुकी है और जमीन इसके बिल्कुल निशाने पर है। जैसे ही ये अजीम ब्लैक होल करीब आता है, सबसे पहले हमारा आसमान छीन लिया जाता है। ब्लैक होल की खौफनाक ग्रेविटी जमीन की फिजा यानी एटमॉस्फेयर को फिजिकली खींचकर स्पेस में उड़ा देती है। खूबसूरत नीला आसमान दिन के वक्त अचानक घुप अंधेरे में बदल जाता है। हवा खत्म हो जाती है और एक भयानक खामोशी छा जाती है। इसके फौरन बाद जमीन का पहाड़ी खोल यानी क्रस्ट बुरी तरह चटकने और टूटने लगता है। ब्लैक होल की कशिश जमीन के एक हिस्से पर इतनी शदीद होती है कि टेक्टोनिक प्लेट्स फट जाती हैं। पूरी दुनिया में अजीम जलजले आते हैं, कॉन्टिनेंट्स टूट जाते हैं और जमीन के अंदर का उबलता लावा बाहर निकलने लगता है। हमारी नीली दुनिया अब टूट रही है। लेकिन जमीन की तबाही इस वाकये का सबसे खौफनाक हिस्सा नहीं है। असली खौफ तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी में छुपा है। जैसे ही ब्लैक होल की शदीद ग्रेविटी जमीन को अपने घेरे में लेती है, वक्त का वजूद खुद मुड़ने लगता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। ब्लैक होल के लिए जमीन के पास से गुजरना सिर्फ 1 सेकंड का हिस्सा है, लेकिन जमीन पर मौजूद किसी भी इंसान के लिए वक्त इंतहाई दर्दनाक हद तक स्लो हो जाएगा। 1 सिंगल सेकंड खींचकर किसी आजाब भरी सदी जैसा महसूस होगा। आप अपनी दुनिया की तबाही को एक खौफनाक एब्सोल्यूट स्लो मोशन में देखेंगे। गिरती हुई बिल्डिंगें, फटती हुई जमीन और पिघलते सितारे एक भयानक नाइटमेयर की तरह जम जाएंगे, क्योंकि हकीकत मुकम्मल तौर पर टूट चुकी होगी। जब तक ये ब्लैक होल जमीन के पास से गुजारता है, ये अब नदीदा शिकारी नहीं रहता। ये जुपिटर, सैटर्न और अरबों कॉमेट्स को निगल चुका है और अब एक खौफनाक नजर आने वाले मॉन्स्टर में बदल गया है। गैस जायंट्स का बच्चा हुआ मलबा अब ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक तेजी से घूमती हुई अक्रीशन डिस्क बन चुका है। क्योंकि ये गैस लाइट स्पीड के करीब घूम रही है, इसकी शदीद रगड़ से टेम्परेचर लाखों डिग्रीज तक पहुंच जाता है। ब्लैक होल अब एक अंधा कर देने वाली चमकदार वायलेट और नीली रोशनी से जगमगा रहा है, जो मरती हुई जमीन पर अननेचुरल साए डाल रही है। इस मौत की डिस्क से निकलने वाली एक्सरे और गामा रेडिएशन जमीन की सतह को 1 माइक्रोसेकंड में राख कर देगी। इस कॉस्मिक शिकारी ने आखिर अपना असली चेहरा दिखा दिया है। इस हमलावर का आखिरी निशाना हमारे निजाम शमसी का दिल है, हमारा सूरज। ये ब्लैक होल, जिसमें दर्जनों सितारों का वजन है, रोशनी की रफ्तार से हमारे तारे से टकराता है। सूरज इस शादीद ग्रेविटी के आगे बिल्कुल बेबस है। टाइडल डिसरप्शन के इस अमल में हमारा चमकता हुआ पीला तारा बुरी तरह फट जाता है। इसका उबलता हुआ प्लाज्मा एक लंबी ग्लोइंग लकीर में खींच जाता है और तेजी से ब्लैक होल की डिस्क में चला जाता है। या फिर इस शादीद ग्रेविटेशनल किक की वजह से सूरज का बच्चा हुआ हिस्सा सोलर सिस्टम से बाहर ठंडे और अंधेरे डीप स्पेस में फेंक दिया जाता है। दोनों सूरतों में रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाती है। वो मरकज जिसने अरबों साल से हमारे सिस्टम को जोड़ रखा था, अब खत्म हो चुका है। सिर्फ चंद घंटों में 4.5 बिलियन ईयर्स का इर्ताकाई सफर मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया है।
ये रोग ब्लैक होल हमारे इलाके से निकलकर लाइट स्पीड पर मिल्की वे गैलेक्सी में अपना तबाहकुन सफर जारी रखता है। ये अपने पीछे सिर्फ एक अंधेरा और खाली कॉस्मिक कब्रिस्तान छोड़ता है। जमीन और सूरज खत्म हो चुके हैं और प्लैनेट्स सिर्फ चमकती धूल बनकर ब्लैक होल के पीछे उड़ रहे हैं। ये कायनात में हमारी असली औकात की एक खौफनाक तस्वीर है। अगर आपको ये साइंटिफिक ऑटोप्सी पसंद आई तो जरा सोचिए, अगर डायनासोर्स को खत्म करने वाला एस्ट्रॉइड जमीन से कभी ना टकराता। हमारी मॉडर्न डायनासोर्स डॉक्यूमेंट्री अभी देखें, लिंक स्क्रीन पर मौजूद है। कमेंट करें, स्पेस नामा को सब्सक्राइब करें और आसमान की तरफ देखना कभी ना छोड़ें।